जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम, लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। प्यारे, अंगद और रावण की बहस चल रही है। अंगद जी रावण की सभा में बैठे हैं। क्या बातें हो रही हैं, चौपाई हिंदी सहित विस्तार से सुने। अर्थ सहित रामायण चल रही है। और प्यारे, चैनल में यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी भक्तों मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्यारे, बहुत प्यारा संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और प्यारे, प्रभु श्री राम जी ने अपने श्री मुख से कहा है कि जो भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करता है, गंगा जल चढ़ाता है, उनका ध्यान करता है, वो सहज ही मुक्ति पा जाता है। उससे प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जितने भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो उतने प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। और जितना रामायण सुनो, पाठ करो, उतने भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह क्रोध रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी षड्यंसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक गुण होता है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों प्रकार, अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जाता नाचई परिहरि लाजाओ। नाची को करी लोगरि जाई, पतित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। रावण कह रहा है अंगद से, अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहा से यही भांति। मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तब कटु रटन करो नहीं काना। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, रावण कहता है, हे अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। काका पीतव गुण गाहक ताए, सत्य पवन सुत मोहि सुनाए। बन विध्वंस सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन्ही ढिठाई। देखो आई जो कछु कपि भाखा, तुमरे लाज नरो से न माखा। अंगद जी बोले,
तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। जो से मति पितु खाए की साओ कहियस बचन हसा दस सीसाओ पिताई खाई खात्यो पुनितोई अब ही समुझ परा कछु मोहे। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी हतौ न तो ही अधम अभिमानी कहु रावण रावण जग के ते मैं निज श्रवण सुने सुनु देते। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, अंगद जी बोले, अरे नीच अभिमानी बाल के निर्मल पात, कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। यह तो बता रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली बोले, बलि है जितन एक गयो पताला राख्यो बाद शिशु है साला खेलहि बालक मारहि जाए दया लागे बलि दीन छुड़ाए। अंगद जी बोले, एक रावण तो बाली को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाल को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी साहस भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु भी से खाओ कौतुक लागी भवन ले आवा सो पुलस्ते मुनि जाई छुड़ावा सो पुलस्ते मुनि जाई छुड़ावा। अंगद जी ने कहा, फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब उसे पुलस्त मुनि ने जाकर छुड़ाया था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे एक कहत मोई सकुच अति रामा रहा बाले के काख सिय रामा इन माऊ रावण तय कवन रामा सत्य बदही तजी माख सिय रामा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अंगद जी बोले, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बहुत बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाल की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला हिमगिर जानी जासु भुज लीला जाने उमापति जासु सुराई पूजे उजे सिर सुमन चढ़ाए। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था।
सिर सरोज निज करहि उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनके उरसाला। रावण बोला, सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में आज भी वह चुभ रहा है। जानहि दिग्गज और कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई वरियाई। जिनके दर्शन कराल न फूटे, उर्लागत मूलक इव टूटे। रावण ने कहा, दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासो चलत डोलत धरनी, चढ़त मात गज जी लगु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने न श्रवण अनेक प्रलापी। अंगद जी से रावण बोला, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हलती है, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तेहि रावण कहा लघु कहा सिरावा, नर कर बखान सिय रामा। रे कपि बर खर्ब खल रामा, अब जाना तब ज्ञान सिय रामा। अब जाना तब ज्ञान सिय रामा। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्यों की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद जी बोले, सुनिया अंगद सकोप का बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। साहस बाहु भुज गान अपारा, दान अनल समझा सुकुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जई देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस अभागा। अंगद जी बोले, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशशीष, वह मनुष्य क्यों कर रहे हैं? राम मनुज
कसरे सठ भंगा राम मनुज कसरे सठ भंगा धन में काम नदी पुनि गंगा पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा अन्नदान अरु रस पियो सा। जी बोले, क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु का पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। वनते खग अहिंसा सानन चिंतामणि पुनि उपल दसानन सुनुमति मंद लोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। अंगद जी बोले, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे ओ मूर्ख सुन, वैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सेन सहित तब मन मथि रामा बन उजारे पुरजार सिया रामा कसरे सठ हनुमान कपिरामा गयो जो तब सुत मारे सिया रामा। अंगद जी बोले, सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे सुनु रावण परिहरि चतुराई भजसिन कृपा सिंधु रघुराई जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्मा रुद्र सक न राखी तोई ब्रह्मा रुद्र सक राखी न त्रोतोई। अंगद जी बोले, अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे मूढ़ प्रथा जनि मार सिगाला राम बैरस होई हाला तब सिरनि कर कपिय के आगे परियई धरनि राम सरनागे। अंगद जी बोले, हे मूढ़, व्यर्थ गाल ना मार, डींग ना हाँक, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कांदुक समनाना खिलियई भालू की से चौगाना जब ही समर को पी रघुनायक छुटियई अति कराल बहुसायक। री छोर, बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे तब उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे।
तब की चली ऐसे गाल तुम्हारा, तब की चली ऐसे गाल तुम्हारा, अस बिचारे भजो राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघ्रत परा। तब क्या तेरा, अंगद जी कहते हैं, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कुंभकर्ण अस बंधु मम रामा, सुत प्रसिद्ध सक्रार सिय रामा। मोर पराक्रम नहीं सुने रामा, जिते चराचर झार सिय रामा। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। 60 शाखा मृग जोरी साए, बाधा से दुई प्रभुताए। नाघई खग अनेक बारी सा, सुर न होइते तो सुनु सबकी सा। सुर न होइते सुनु सबकी सा। रावण बोला, रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग सकते हैं, लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जरु पूरा। अंगद जी से रावण बोला, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बोड़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधिया गाद पारा, को अस वीर जो पाई पारा। रावण बोला, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों के पार जा सकेगा। दिगपाल में, रावण कहता है अंगद से, दिगपाल में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब नाथा, पुनि पुनि कहाँ से जासु गुण गाथा। शिव जी बोले, हे उमा। रावण बोला अंगद जी से, अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुय सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिनकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरे मथन निरखु मम बाहो, पुनि 60 कपिनि जय प्रभु सराहो। रावण बोला, तो फिर
वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लज्जा नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सूर्य कवन रावण सरिस रामा, सकर काटी जय शीस सिया रामा। पुने अनलती हरस बहुरामा, बार साखी गौरी सिया रामा। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें संग्राम में होम किया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें।